हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल जीएस रिव्यू बाय राजीव सर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में स्थानीय और मानक समय के संदर्भ में बात करेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई प्रतियोगी परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि विश्व में सभी जगह का समय एक जैसा नहीं होता है। कहीं का समय आगे तो कहीं का समय पीछे रहता है। तो इसी संदर्भ में आज हम लोग बात करेंगे स्थानीय और मानक समय के बारे में। स्थानीय और मानक समय, जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था, विश्व में कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं जिससे विभिन्न चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। इसमें देशांतर रेखा प्रमुख है। दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं, जबकि पृथ्वी पर समांतर रेखा के रूप में अक्षांश रेखा को खींचा गया है। तो समय निर्धारण में देशांतर रेखा प्रमुख है। देशांतर रेखा के माध्यम से ही हम लोग समय निर्धारण करते हैं। क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि दो प्रमुख देशांतर रेखाएं हैं। एक 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा जो कि ग्रीनविच से क्रॉस करता है, जिसको GMT ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से भी जानते हैं। यह प्रधान मध्याह्न रेखा है। यहीं से विश्व का समय निर्धारण किया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि देशांतर रेखा इस तरह से हम समझ सकते हैं। पृथ्वी पर दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करती है। पृथ्वी का रोटेशन पश्चिम से पूरब की ओर होता है। और यह 0 डिग्री से इधर, 0 डिग्री से इधर वेस्ट और 0 डिग्री से इधर ईस्ट से निर्धारित किया जाता है। चूँकि सूर्य की किरणें सर्वप्रथम पूर्वी भाग, पृथ्वी के पूर्वी भाग पे पड़ेगी, इसलिए पूरब की ओर जैसे जैसे हम लोग जाते हैं समय आगे रहता है। पूरब की ओर जैसे जैसे हम लोग किसी भी स्थान से हम लोग पूरब की ओर जब बढ़ते हैं, सूर्य की किरण वहाँ सबसे पहले प्रक्षेपित होती है, वहाँ सबसे पहले पड़ती है, इसलिए वहाँ का समय हमेशा आगे रहेगा। जबकि किसी स्थान से जैसे जैसे हम लोग पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, वहाँ का समय हमेशा पीछे रहता है। अगर इस मानचित्र पे देखें तो 0 डिग्री से इधर ईस्ट, 0 डिग्री से इधर वेस्ट से इंडिकेट करते हैं। जैसे 15 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, 45 डिग्री ईस्ट। उसी प्रकार 0 डिग्री से इधर 15 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट, 45 डिग्री वेस्ट। तो जो स्थान पूरब की ओर होगा उसका समय हमेशा आगे रहेगा, जबकि जो स्थान पश्चिम की ओर होगा, यूँ कहें कि किसी भी स्थान से हम लोग पश्चिम की ओर अगर बढ़ते हैं तो उसका समय पीछे रहेगा, और किसी भी स्थान से हम लोग अगर पूरब की ओर बढ़ते हैं तो उसका समय आगे रहेगा। तो समय का जो ये घटने और बढ़ने या आगे या पीछे रहने का रेशियो है, वह रेशियो है प्रत्येक डिग्री पर 4 मिनट, प्रत्येक डिग्री पर 4 मिनट का अंतर होता है। अगर हम लोग 1 डिग्री पूरब या 1 डिग्री पश्चिम बढ़ते हैं तो 4 मिनट का अंतर आता है। जैसे अगर हम 0 डिग्री देशांतर पर हैं और 1 डिग्री आगे बढ़ते हैं, 1 डिग्री पूर्व की ओर जाते हैं, तो वहाँ का समय 4 डिग्री आगे होगा, 4 मिनट आगे होगा। जबकि किसी स्थान से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो वहाँ का समय 4 मिनट पीछे होगा। जैसे उदाहरण के लिए, अगर 0 डिग्री पर दोपहर के 12 बज रहे होंगे तो 1 डिग्री ईस्ट पर दोपहर के 12:04 हो रहे होंगे। तो इससे हमें ये पता चला कि 1 डिग्री पर 4 मिनट का अंतर आता है। अगर 1 डिग्री पर 4 मिनट का अंतर आता है, तो अगर हम 15 डिग्री के बारे में बात करते हैं तो 4 गुना 15 बराबर 60 मिनट बराबर 1 घंटा। यानी कि अगर कोई भी स्थान 15 डिग्री पूरब की ओर होगा, किसी स्थान से 15 डिग्री पूरब की ओर होगा, तो 15 गुना 4 बराबर 60 मिनट। 60 मिनट बराबर होता है 1 घंटा। यानी कि वह 1 घंटा समय उसका आगे होगा। जैसे अगर 0 डिग्री
0 डिग्री देशांतर पर दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो 15 डिग्री ईस्ट पर उसका समय दोपहर के 1 हो रहे होंगे। इसको हम लोग समझते हैं इस प्रश्न से। प्रश्न है, अगर 0 डिग्री देशांतर पर 1 PM का समय हो रहा हो तो 15 डिग्री ईस्ट पर समय क्या होगा। यानी कि अगर 0 डिग्री देशांतर, ये 0 डिग्री देशांतर है दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि समय 1 PM हो रहा है, 1 बज रहा है, यहाँ का टाइम 1 बज रहा है, तो बात किया जा रहा है 15 डिग्री ईस्ट पर समय क्या होगा। तो हम लोग देखते हैं इस प्रश्न को कि अगर 1 मिनट का अंतर, 1 डिग्री का अंतर होता है तो 4 मिनट का अंतर आता है। तो 15 डिग्री का अंतर है, चूँकि बात किया गया है 0 डिग्री और पूछा जा रहा है 15 डिग्री का, तो 15 डिग्री बराबर 4 मिनट गुना 15 डिग्री बराबर 60 मिनट, यानी कि 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर आता है। तो 15 डिग्री है, तो 15 गुना 4 गुना 15 बराबर 60 मिनट। 60 मिनट बराबर 1 घंटा, यानी कि 1 घंटे का अंतर होगा। अब हम लोग बात करेंगे समय क्या हो रहा होगा। तो अगर 1 PM है, चूँकि हम लोग अब बात कर रहे हैं पूरब की ओर बात कर रहे हैं, यहाँ 0 डिग्री देशांतर है, इससे पूरब की ओर बारे में बात कर रहे हैं। तो जब हम किसी भी स्थान से पूरब की ओर बढ़ेंगे, ईस्ट की ओर बढ़ेंगे तो समय जुटेगा। अगर पश्चिम के बारे में पूछा होता तो समय हम लोग घटाते। तो 0 डिग्री देशांतर पर दोपहर के 1 बज रहे हैं, तो अंतराल 15 डिग्री का अंतराल है, तो 1 घंटे का अंतराल आया। चूँकि पूरब के बारे में पूछा जा रहा है इसलिए 1 घंटा इसमें जोड़ देंगे, तो 1 PM प्लस 1 घंटा बराबर 2 PM, यानी कि 15 डिग्री देशांतर पर दोपहर के 2 बज रहे होंगे। दोस्तों एक और उदाहरण देखते हैं। अगर 15 डिग्री ईस्ट पर 4 PM का समय हो रहा हो तो 45 डिग्री ईस्ट पर समय क्या होगा। कहा जा रहा है कि 15 डिग्री ईस्ट पर, ये 15 डिग्री ईस्ट है, 15 डिग्री ईस्ट पर बताया जा रहा है 4 PM है, शाम के 4 बज रहे हैं। तो 45 डिग्री ईस्ट पे जो भी देश होगा उस देश में क्या समय हो रहा होगा। तो हम लोग अब देखते हैं प्रश्न को कि 1 डिग्री का अंतर होता है तो 4 मिनट का, तो 30 डिग्री का यहाँ अंतर है, 30 डिग्री का अंतर है। कैसे 30 डिग्री का अंतर है? 15 डिग्री के दिया हुआ है और 45 डिग्री का पूछा जा रहा है, तो 45 में 15 को घटा देंगे तो दोनों के बीच का अंतर निकल जाएगा, दोनों का अंतर होगा 30 डिग्री। तो 1 डिग्री का अंतर 4 मिनट, 30 डिग्री का अंतर 4 गुना 30 बराबर 120 मिनट, 120 मिनट बराबर 2 घंटे। 4 PM 15 डिग्री ईस्ट पर 4 PM हो रहे हैं, तो 45 डिग्री ईस्ट पर समय क्या होगा। तो 45 डिग्री ईस्ट पर 4 PM में 2 घंटा ऐड कर देंगे तो आंसर आएगा 6 PM, शाम के 6 बज रहे होंगे। यानी कि अगर 15 डिग्री ईस्ट पर शाम के 4 बज रहे हैं तो 45 डिग्री ईस्ट पर शाम के 6 बज रहे होंगे। एक और उदाहरण लेते हैं। 15 डिग्री वेस्ट पर 10 AM का समय हो रहा है, यानी कि सुबह के 10 बज रहे हैं, तो 60 डिग्री वेस्ट पर समय क्या होगा। यानी कि प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 15 डिग्री, ये 0 डिग्री है, 15 डिग्री, ये 15 डिग्री वेस्ट, 0 से इधर जाएंगे वेस्ट होगा। 15 डिग्री वेस्ट पर सुबह के 10 बज रहे हैं, तो 60 डिग्री वेस्ट पर, अब हम लोग इससे पश्चिम की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि वेस्ट की बात है। अभी तक हम लोग 2 प्रश्न देखा, उसमें पूरब के बारे में बात कर रहे हैं, पूर्वी देशांतर के बारे में बात की जा रही है। तो अब हम लोग बात करेंगे पश्चिमी देशांतर की, इससे हम लोग और भी सीखने का प्रयास करेंगे। 15 डिग्री पर दोपहर सुबह के 10 बज रहे हैं, तो 60 डिग्री पर समय क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग दोनों में अंतर निकालेंगे। 60 डिग्री है और इधर 15 डिग्री है, तो दोनों में जब अंतर निकालेंगे तो 45 डिग्री का अंतर आएगा। चूँकि अब बात की जा रही है पश्चिम की ओर, तो हम लोग कुछ भी समय निकलेगा उसको हम लोग घटाना होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि किसी भी स्थान से हम लोग पूरब की ओर बढ़ते हैं तो समय जुड़ता है, किसी भी स्थान से हम लोग पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो समय घटता है। क्योंकि सूर्य का किरण सबसे पहले पूर्वी क्षेत्र में पड़ेगा, तो वहाँ सूर्योदय पहले होगा, इसलिए वहाँ का समय आगे होगा।
जबकि जैसे जैसे हम लोग पश्चिम की ओर बढ़ते हैं वहाँ सूर्योदय बाद में होगा तो समय पीछे होगा। इसलिए अब 15 डिग्री वेस्ट से जब हम 60 डिग्री वेस्ट की ओर बढ़ेंगे तो समय हमको घटाना पड़ेगा, जितना भी समय निकलेगा उसको घटाना पड़ेगा। पूरब की ओर जाएंगे तो जोड़ेंगे, पश्चिम की ओर जाएंगे तो घटाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को हमको आपको याद रखना है। जैसे देखते हैं तो 1 डिग्री का अंतर आता है तो 4 मिनट, तो कितने डिग्री का अंतर है? तो 45 डिग्री का अंतर है। यहाँ 15 डिग्री दिया हुआ है और 60 डिग्री के बारे में पूछा जा रहा है, तो दोनों का अंतर 45 डिग्री का अंतर, तो 180 मिनट, 180 मिनट बराबर 3 घंटे। तो 10 PM में हम लोग क्या करेंगे? 3 घंटे वो घटाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग किसी भी स्थान में 0 डिग्री से पश्चिम की ओर जा रहे हैं। पश्चिम की ओर जाने पे समय घटता है और पूरब की ओर जाने पे समय बढ़ता है। समय को ऐड करते हैं पूरब की ओर जाने पे, जबकि पश्चिम की ओर जाने पे समय को घटाते हैं। तो 10 AM में 3 घंटा घटाएंगे तो समय होगा 7 AM, यानी कि यहाँ सुबह के 7 हो रहे हों, 7 बज रहे होंगे। यानी कि 15 डिग्री वेस्ट पर सुबह का 10 बज रहा है, तो 60 डिग्री वेस्ट पर सुबह के 7 बज रहे होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि क्या विश्व में सभी स्थानों पर समय परिवर्तित होता है? नहीं। समय को, पूरे विश्व को 24 समय जोन में बांटा गया है। चूँकि विश्व इतना बड़ा है और एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने पे समय में काफ़ी का जब 1 डिग्री का अंतर आता है तो 4 मिनट, और पूरे विश्व का जो है 360 डिग्री का विस्तार है, तो काफ़ी 24 घंटे का अंतर आता है। इसीलिए समय को सही रूप से जानने के लिए विश्व स्तर पे विश्व को 24 समय जोन में बांटा गया है, 24 समय जोन में बांटा गया है। और यह समय जोन जो है प्रत्येक 15 डिग्री का है, यानी कि 15 डिग्री के अंतराल पर समय को बांटा गया है। 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, और प्रत्येक को 1-1 घंटे के अंतराल पर बांटा गया है। इस तरह से पूरे विश्व को 24 समय जोन में बांटा गया है। फिर से समझते हैं, पूरे विश्व को 15 डिग्री के अंतराल पर बांटा गया है। 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, यानी कि 0 डिग्री से लेकर 15 डिग्री के बीच में जो भी देश होगा उसका समय समान होगा, समय एक जैसा होगा, और उसको 0 डिग्री से उसको निर्धारित करते हैं। तो पूरे विश्व को टोटल 24 समय जोन में बांटा गया है। 15-15 डिग्री के अंतराल पर टोटल 24 समय जोन में बांटा गया है। भारत, अब हम लोग बात करते हैं भारत का समय निर्धारण। ये भारत है। भारत का समय निर्धारण 82.5 डिग्री से निर्धारित किया जाता है। 82.5 डिग्री देशांतर, जो कि भारत में इलाहाबाद के नैनी से क्रॉस करती है, यहीं से भारत का समय निर्धारण होगा। इस 82.5 डिग्री पर जो समय होगा वही समय इस पूरे भारत का होगा। ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर में कुछ समय है, बिहार में कुछ समय है, तमिलनाडु में कुछ समय है, गुजरात में कुछ समय है। पूरे भारत में हम जाते हैं तो सभी जगह का समय एक ही रहता है। तो भारत के बीचों बीच एक लाइन क्रॉस किया है, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा जो कि भारत से क्रॉस किया है, और इस 82.5 डिग्री जो कि इलाहाबाद के नैनी से क्रॉस किया है, यहाँ पे जो समय होगा वही समय पूरे भारत का होगा। अगर हम लोग देखते हैं कि इसका निर्धारण कैसे होगा, तो 1 डिग्री का अंतर आता है, 1 डिग्री का अंतर आता है तो 4 मिनट, तो 82.5 डिग्री के डिस्टेंस पे है यह भारत का मानक समय। तो 82.5 डिग्री पे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 5.5 घंटे का अंतर आएगा, 5.5 घंटे का अंतर आएगा। यानी कि भारत का समय, भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है। अगर 12 बजे 0 डिग्री देशांतर पर दोपहर के 12 बज रहे होंगे तो भारत में उस समय 5:30 बज रहा होगा, शाम का 5:30 बज रहा होगा। तो विश्व में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसका क्षेत्रफल काफ़ी अधिक है, और क्षेत्रफल अधिक होने के कारण उसके अलग अलग जगहों पे अलग अलग समय निर्धारित किया जाता है। तो विश्व में कुछ ऐसे समय हैं, विश्व में कुछ ऐसे देश हैं जिसका समय अलग अलग समय जोन है। जैसे रूस का क्षेत्रफल काफ़ी विस्तार है, 165 डिग्री देशांतर में इसका विस्तार है। अगर इसके पूर्वी क्षेत्र में अगर सुबह हो रहा होगा, अनुमान है कि उसके पश्चिमी क्षेत्र में शाम हो रहा होगा, काफ़ी का अंतर पड़ता है। उसी प्रकार से तो रूस को क्या किया गया है, समय का सही निर्धारण के लिए टोटल 11 समय जोन में इसको बांटा गया है। रूस को 11 समय जोन में बांटा गया है, यानी कि रूस के देश में, रूस में अलग अलग स्थान पे जाने पे आपको अलग अलग 11 टाइप के समय का आपको अनुमान आपको होगा, अनुभूति होगी। यानी कि रूस में अलग अलग 11 समय जोन हैं और अलग अलग टाइम होगा। उसी प्रकार यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसके 5 समय जोन हैं। इसके अलग अलग क्षेत्र में जाएंगे तो 5 समय जोन होगा, कहीं पे 7 बज रहा है, कहीं 8 बज रहा है, कहीं 9 बज रहा होगा, 5 समय जोन है। भारत का एक ही समय जोन है। भारत का जो है लोकल टाइम जो है वो मात्र जो है
वो इलाहाबाद के नैनी से जो क्रॉस किया है 82.5 डिग्री देशांतर, वहीं से निर्धारण इसका किया गया है। और पूरे भारत में इसका एक ही समय जोन है, दूसरा कोई देशांतर रेखा नहीं है। इसलिए पूरे भारत में आप कहीं भी जाएंगे उसका समय जोन एक ही होगा, एक ही टाइम होगा सेम। दिल्ली में भी 7 बज रहे हैं तो बिहार में भी 7 बज रहे होंगे। तो ये था चैप्टर, संक्षेप में मैंने इसको समझाने का प्रयास किया, क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है, फिर भी मैंने इसको संक्षेप में समझाने का प्रयास किया। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज का मुख्य विषय था लोकल एंड स्टैंडर्ड टाइम। धन्यवाद।